हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप है कि क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। ठीक है, लेट्स रीड। A block of 2 kg is suspended from the ceiling through a massless spring of spring constant K is equals to 100 Newton per meter. Suppose the ceiling is that of an elevator which is going up with an acceleration 2 meter per second square. Find the elongation. Okay, तो ये सिनेरियो जो इसमें है वो काफ़ी सिंपल सा है। सिंपल सा ऐसे है, लेट्स सी। ये रही आपकी लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट है तो ऑब्वियसली तार लगे हुए हैं, उसी से ऊपर जा रही है और ये ऊपर भी जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। नीचे अंदर उसके एक स्प्रिंग है जिसपे एक ब्लॉक है 2 kg, ठीक है। के कितना है 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच दिस स्प्रिंग विल इलोंगेट ना, इसमें इलोंगेशन पूछ रहा है इस सिनेरियो में, इस केस में, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या होता है क्वेश्चन पढ़ने और समझने के बाद कि एफबीडी बना लो। किसका बना लो एफबीडी? एफबीडी बनाओ आप 2 kg का, ठीक है। तो 2 kg ये रहा, इस पे एक नीचे फोर्स लगेगा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg, दैट इज 2g हियर इन दिस केस, ठीक है। ऊपर एक फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स जो कि होगा के एक्स, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने आप को लिफ्ट के अंदर एज्यूम करें जो कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो हमें एक सूडो फोर्स भी लगाना होगा अपोजिट टू दैट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इसके अपोजिट हमें एक और फोर्स लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स, जो कि ये होगा, है ना। तो वो हो जाएगा एम ए। एम कितना है 2, ए कितना है 2। तो ये 2 इंटू 2 दैट इज 4 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा बिकॉज वी आर वर्किंग इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, ठीक है। अब इस बंदे के रिस्पेक्ट में जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है, तो वो आसानी से लिख सकता है के एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10, जी की वैल्यू मैंने पुट की है 10 प्लस 4, ठीक है। एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24 बाई 100, के की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर है इसलिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.24 मीटर, ठीक है। तो elongation in this case is 0.24 मीटर कह सकते हैं या 24 सेंटीमीटर। elongation किसका है? स्प्रिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्प्रिंग elongation। तो ये रहा हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, बट फॉर दोज हु आर फाइंडिंग इट टफ, हु आर फेसिंग डिफिकल्टी इन दिस वन, उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक एलिवेटर है, उसकी सीलिंग से एक स्प्रिंग लटकी हुई है और उस स्प्रिंग पे एक मास 2 kg है, ठीक है। स्प्रिंग नहीं, लिफ्ट जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। इस सिनेरियो में आपको फाइंड आउट करना है, ये देखो 2 मीटर पर सेकंड से ये ऊपर जा रही है। इस सिनेरियो में आपको फाइंड आउट करना है कि इलोंगेशन कितना होगा स्प्रिंग में। तो उसके लिए हमने खुद को एज्यूम करा है लिफ्ट के अंदर, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे है ना, अपने आप को अंदर ही एज्यूम कर लिया है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल केसेस में हमें क्या करना होता है, हमें स्यूडो फोर्स एज्यूम करना होता है, ठीक है, जो कि मैंने ये किया। ये रहा हमारा स्यूडो फोर्स दैट इज 4 न्यूटन। नेक्स्ट जो रियल फोर्सेस हैं, एक स्प्रिंग फोर्स ऊपर है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, और इस बंदे के रिस्पेक्ट में जो ये ब्लॉक होगा वो रेस्ट पे होगा, इसलिए वो बैलेंस कर सकता है इन फोर्सेस को। तो बैलेंस करने के बाद हमारे पास ये आएगा ये इक्वेशन के एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 4, यहाँ से एक्स आ जाएगा 24 बाई 100 दैट इज 0.2 मीटर, जो कि कह सकते हैं
4 सेंटीमीटर के बराबर है। दैट इज़ द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। आई होप एवरीवन इज़ नाउ कंफर्टेबल एंड फाइन विद इट। जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रीड करें, समझने की कोशिश करें और सोचें थोड़ा। सोचना बहुत ज़रूरी है फिज़िक्स में, क्योंकि जैसे ही आपका थिंकिंग पावर बढ़ेगा आपको चीज़ें एकदम क्लियर दिखने लगेंगी। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। ऐसे ही क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए ऊपर राइट हैंड साइड पे दिए हुए कार्ड पे क्लिक करें। ओके, बाकी आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, बाय।